हरे कृष्णा। चौथा अध्याय में 8वां श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सकृतां धर्म संसदापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों को उद्धार और दुष्टों के निवास करने और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। 9वां श्लोक। सृष्टि में हेतु ये मूर्ति प्रबंजे अवतरे हे ईश्वर मूर्ति वदारणा मतरे मयादीत ब्रव्यो में सबार अवस्थान विश्ववे अवधरी तारे तारवदार नाम जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तद्वदतः ध्यात्वदेहं पुनर्जन्म नैति मां येदिसो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्म की दिव्य प्रकृति को जानते हैं वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। 10वां श्लोक। वीतराग भया क्रोधो मन्मया माम उपाश्रितः भागवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावम् आगतः। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी चरण ग्रहण कर भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरी दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। 11वां श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसगा। जीव भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे प्रतापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। 12वां श्लोक। काशंद कर्माणां सिद्धितं यदन्द इह देवता सिप्रिमं हि मानुचे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं वे लोग स्वर्ग का देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों के फल शीघ्र प्राप्त होता है। 13 श्लोक। साधुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः दस्य कर्तारम् अभिमां विद्ययगातारम् अव्ययम्। मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णनों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का शिष्ट हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अनिवासी मानो। 4वां श्लोक। नामां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म बले सृपुका इति मां यो विजनाति कर्मभिः न स बध्यते। ना तो कर्म मुझे दूषित करते हैं, ना ही मैं कर्मों की फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है वह कभी कर्म फलों की बंधन में नहीं पड़ता। 15 श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरभिमुमुक्षुषभिः गुरुकर्मैव तस्माद्वं पूर्ववतरं कृतम्। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाली आत्माओं ने भी कर्म के इसलिए तुम्हें भी उन मनुष्यों की पद्य चिन्हों में अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।